हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथ्स पॉलिनोमियल आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे ग्राफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और उसका ग्राफ हम लोग पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल इंपोर्टेंस को समझे थे। सेकेंड पीरियड में हम लोग रिलेशन पढ़े थे जीरोस और उसका कोएफिशिएंट। आज हम लोग सवाल उस पर कुछ बनाएंगे। चलिए तो हम सवाल बनाते हैं। हमारे पास फिलहाल आरएस अग्रवाल का बुक है, हम इससे कुछ सवाल बनाते हैं। चलिए एक दो सवाल बनाते हैं, फिर एक दो थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे इसमें सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। एक सवाल बनाया है, एक सवाल हम लोग फिर बनाते हैं। आज से 2a का है ये पहला सवाल जिसमें बनाते हैं। हम लोग मान लेते हैं px x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 12। हम लोग करना है इसमें फाइंड करना है जीरोस इसका और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है हम लोग इसके जीरोस को, कोएफिशिएंट्स को। चलिए फॉर जीरोस we equate polynomial equal to 0, therefore x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Then we factorize this polynomial by splitting the middle term. 4 over 12 1 12 x square. This is break like 4x plus 3x. 4 3 are 12 x square, and the sum of these two terms is equal to the middle terms plus 12 is equal to 0. Or common, take the common in these two terms. X is common, x plus 4. Here 3 is common, 3x plus 4 equal to 0. Now we take the common, x plus 4, x plus 4, x plus 4. Here left x and here plus 3. 0. The product of two number is 0, then each of them is 0 or either is 0. Therefore x plus 4 equal to 0 or x plus 3 equal to 0. Therefore x equal to minus 4 and or x equal to minus 3. Therefore x equal to minus 4 comma minus 3. इस दोनों में से किसी एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान लेंगे। तो लेट अल्फा इक्वल टू माइनस 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 3। और therefore sum of product, sum of zeros alpha plus beta is equal to minus 4 plus minus 3। तो अल्फा प्लस बीटा is equal to कितना हो जाएगा minus 7। और अल्फा प्लस बीटा minus 7 can be written as minus 7 by 1. Here we should write here a is equal to here a is equal to 1, b is equal to 7 and c equal to 12. So therefore alpha plus beta is equal to, we can write minus 7 की जगह पर हम लोग b रख सकते हैं और 1 की जगह पर a रख सकते हैं। हो गया सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड। एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू minus 4 इनटू minus 3 इक्वल टू 12 और अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 12 by 1 इक्वल टू c by a। हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड है। इस तरह से एक सवाल हम पिछले क्लास में बनाए थे, यहाँ पे एक बनाया है। और जो हम फॉर्मूला डिराइव किए थे, फॉर्मूला को जो कंपेयर किए थे उस पे हम लोग जो फैक्टर थ्योरम था उस पे कंपेयर करके किए थे। और उस पर आप एक थ्योरी और नेक्स्ट है if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial,
देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px कर लेते हैं, देन px इज इक्वल टू k into a, sorry k into x square plus minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, यानी इसको हम वैसे लिख सकते हैं k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, sum of zeros into x फिर product of zeros, ठीक है। सिमिलरली if alpha comma beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial px, then px is equal to k into x cube minus alpha plus beta plus gamma x square, फिर यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस प्रोडक्ट ऑफ zeros. This is two formulas for finding the polynomial if given the roots of, if given here roots or zeros, then we can find from this formula. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे है, चलिए हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। इसमें है 9 नंबर क्वेश्चन है, px is equal to x square minus 5। इसे भी वही करना है, जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है और इसको कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करना है। पहले तो हम लिख लेंगे यार a is equal to 1 and b मतलब x का कोफिशिएंट जो कि नहीं है, 0 है, and c equal to minus 1, okay? Now for zeros of px polynomial क्या होगा, देखो px equal to 0 और x square minus 5 equal to 0, ये तो सिंपल निकल जाएगा, x square is equal to 5, तो therefore x equal to plus minus root 5. मान लेंगे that alpha equal to root 5 and beta equal to minus root 5. Now alpha plus beta is root 5 plus minus root 5 equal to 0 और alpha plus beta कैलकुलेटेड है 0 by 1, 0 मतलब b, a मतलब 1 मतलब a, माइनस भी लिख सकते हैं, therefore alpha plus beta equal to 1 या minus b by a हो गया, वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ zeros, प्रोडक्ट ऑफ zeros alpha into beta equal to क्या, root 5 into minus root 5 और alpha into beta equal to minus root 5 into 5, तो alpha into beta equal to minus 5 by 1 और अल्फा इंटू बीटा माइनस 5 की जगह पर हम लोग c रख सकते हैं, c by 1, c by 1 मतलब a हो गया, वेरीफाइड। इस तरह से हो सकता है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। चलिए अब दो वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं जहां जीरोस दिया हुआ है और पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। चलिए क्या क्वेश्चन है, लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पर ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose, बताया था आपको जितने जीरोज होंगे
उतने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। चाहे कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, जितने डिग्री का उसका जीरोज उतना ही होगा। अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 4 जीरो, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल 3 जीरो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल 2 जीरो, जीरोज होगा। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी ऑल जीरोज ऑलवेज रियल। कभी-कभी इमेजिनरी भी होगा जो कि आपको आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ जो होगा रियल जीरोज की बात होगी। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6 full stop। verify the relation, verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial। चलिए, तो पहले तो हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, या वी हैव करके लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -6। तो देयरफॉर px इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इनटू क्या x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो k, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस है, तो -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा x और प्लस 2 इंटू -6, तो k इंटू एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा -4 माइनस प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, और k कांस्टेंट है तो पॉलिनोमियल को यहाँ डिनोमिनेटर में रहता है तो हमारा वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ सीधे हो जाएगा सीधे सीधे px इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। एक्चुअली है ना, हम लोग जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, और जीरोज px इक्वल टू 0 करते हैं। इसको हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 0 ही हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जैसे हम लोग को आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3 है, ये पॉलिनोमियल इक्वल होगा, इस पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, वही 2 है k, जब भी न्यूमरेटर में 2 से रहता है तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, दोनों का जीरो वही आएगा। इसका भी जीरो निकाल, इसका भी जीरो निकाल, इसके जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल हम छोटा सा दे रहे हैं समझाने के लिए, k को समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर इसका जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है तो px बराबर होगा क्या करेंगे, जीरो करेंगे, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, और एलसीएम लेंगे तो 2, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 * 2 बराबर 0। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, यही आ गया ना। इसीलिए किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उस पॉलिनोमियल के जीरोज में कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसके जीरोज में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इसीलिए कभी-कभी होता है कि यहाँ फ्रैक्शन में आ जाता है, उसी फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए k हम लोग लेते हैं। ओके, तो k क्या है वो समझ में आ गया। चलिए उस सवाल फिर से हम वापस वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करना है, जो उसमें दिया हुआ है वो वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वहाँ से क्या आएगा, -4/1 बराबर -4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 आ गया फ्रॉम पॉलिनोमियल, इसको मान लीजिए क्वेश्चन में। आल्सो given that alpha equal to 2 and
बीटा इक्वल टू -6, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 इक्वेशन 2 hence from 1 and 2 क्या we get अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट को हम कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या वहां से c/a, c कितना है -12, तो -12 बाई a हो गया 1, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -12 इक्वेशन थर्ड। फिर एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या है अल्फा 2 इंटू -6, तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा बराबर -12 हो गया 4। हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हो गया वेरीफाइड कर दिए। इस तरह से वेरीफाइड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल है इसमें और देखते हैं। चलिए एक सवाल और लिखते हैं, हम वेरिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ फ्रैक्शन में है, इसे एक सवाल इसमें 18 नंबर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल comma the sum of whose zeros is √2 and their product is 1/3। ध्यान देना है यार, फाइंड करना पॉलिनोमियल के यहाँ है ना सम दिए हुआ है और प्रोडक्ट दिए हुआ, अलग अलग नहीं दिए हुआ, अल्फा और बीटा अलग अलग सेपरेट नहीं दिए हुआ है, दोनों का सम दिए हुआ है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। इस तरह से इस बात को समझना होगा। तुम लोग को px बराबर क्या होता है k into x square plus sum of zeros, यानी sum of zeros मतलब माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और तो सीधे लो ना बराबर k into x square माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 x अल्फा इंटू बीटा 1/3। यही k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर में 3 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर k का वैल्यू यहाँ लेंगे 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये बराबर हो जाएगा px बराबर हो जाएगा हम लोग को 3x स्क्वायर, यानी इसका ऐसा यानी k यानी एलसीएम ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 ये 3 हो जाएगा k का वैल्यू यहाँ। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल को k से k मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो px बराबर सीधे यहाँ लिखेंगे हम लोग, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ से हम लोग छोड़ सकते हैं, या फाइनली लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। या k आप नहीं भी ले सकते हैं, k आप लोग नहीं भी ले सकते, तो इसको छोड़ देंगे, k को रिमूव पहले से कर देंगे। k अगर नहीं भी लेते हैं तो लास्ट में डिनोमिनेटर में जो 3 आएगा उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, और जैसे इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल वापस क्या आ जाएगा यही आ जाएगा। अब ऐसे कितना में 0 करेंगे तो दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ हम से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो किसी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो उसके जीरोस में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ओके, इसलिए हम लोग
मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से। जीरो से मल्टीप्लाई करके सारा हो जाएगा, जीरो से नहीं करना है, किसी नॉन जीरो नंबर से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ जाता है, ये हमारा आंसर है, यही है आपका आंसर बुक में भी, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। फिर आगे क्यूबिक का है, ठीक है। बहुत दिक्कत ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सवाल जब इस तरह का आएगा तो आपको दिक्कत होगी, हम बताते हैं आपको। अब अभी बहुत सारे सवाल बनाए, अभी तो क्वाड्रेटिक से बनाए थे, क्यूबिक से बनाए थे, क्यूबिक से भी कुछ इसी तरह से बनेगा सवाल, ठीक है। उससे पहले हम एक और सवाल बनाते हैं।